सावधानी रखें, अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखें। थोड़ा सा बीच बीच में विश्राम करें जी, खान पान में ध्यान रखें और बहुत अधिक ठंड से बचने का प्रयास करें। जी जी जी। इस बीच हमारे साथ गोरखपुर से श्री पवन कुमार मिश्र जी जुड़ गए हैं। पवन जी यूं तो भारतीय रेल के बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन उनके मन में श्री रामचरितमानस के प्रति अगाध श्रद्धा है और वो रामचरितमानस का इतना खूबसूरत पाठ करते हैं, कथा सुनाते हैं कि हम उनसे बातचीत करने का जो हमारा जो इच्छा थी वो हम उसे रोक नहीं पाए हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। पवन जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ जी 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 जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। हमें पता है कि आप कुंभ क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं भारतीय रेल के माध्यम से। आपने एक सेक्टर से निकलने वाले सारे लोगों की जो ट्रैफिक व्यवस्था थी रेल के माध्यम से रेलवे तक पहुंचाने में आपने बहुत बहुत गंभीरता के साथ अपनी सेवाएं दी थी। लेकिन हम रेलवे की व्यवस्था पे आपसे बातचीत नहीं करना चाहेंगे इस समय तो हम आपसे रामचरितमानस पे चर्चा करना चाहेंगे। जी जी जी। हम जानते हैं कि रामचरितमानस में प्रयागराज की महिमा का बहुत विस्तार से गोस्वामी जी ने वर्णन किया है और गंगा को देखने के साथ भगवान राम के क्या विचार उत्पन्न होते हैं, वो किस प्रकार से गंगा माँ को प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ प्रयागराज की जो महिमा का बखान करते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने मुखारबिंद से कुछ इस पर प्रकाश डालिए। जी धन्यवाद। पहले तो आकाशवाणी कुंभवाणी के श्रोताओं को ढेर सारा प्रणाम और इस वर्ष चल रहे प्रयाग में अमृत कुंभ की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हम तो उसके साक्षी भी रहे हैं, 2 स्नान के, फिर आगे मौनी अमावस्या पर होने वाले स्नान के भी साक्षी रहेंगे सेवा करने के लिए। लेकिन जहां तक वैसे तो आपको विद्वान और ज्योतिषी महोदय लोग बता ही रहे होंगे कि इस कुंभ का विशेष महत्व क्यों है। जी जी। लेकिन यदि मानस श्री रामचरितमानस जी के संदर्भ में देखा जाए तो मुझे लगता है कि मात्र 2 चौपाई मानस जी की पर्याप्त है, जो पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है, जिसे हम कुंभ को समझ सकते हैं। और यह जो अमृत योग जो कहा जा रहा है कि जो 144 वर्षों बाद जो यह योग आया है, उसको हम समझ सकते हैं। जैसे वैसे कहा जाता है कि प्रयाग में कुंभ तब लगता है जब देव गुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्र की राशि में होते हैं। हाँ हाँ हाँ। और जैसे कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है इस समय मीन राशि है और देवगुरु इस समय शुक्र की राशि वृष राशि में है और सूर्य देव जो है वह अपने पिता की राशि मकर राशि में जब आते हैं तो नवी दृष्टि से देवगुरु देखते हैं सूर्य देव को। तो एक तो यह ज्योतिषीय छोटा सा संयोग कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब हम मानस की दृष्टि में देखते हैं जी, तो मानस में तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री राम कथा का प्रारंभ करते हैं तो वहीं से प्रारंभ ही होता है कि जब मानस को आप पढ़ेंगे तो बालकांड के 44वें दोहे के अंतर्गत जो तीसरी चौपाई है तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। दो शर्तें वहां उन्होंने कही कि एक तो माघ का महीना हो और दूसरा मकर राशि पर सूर्य आवे। जी 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 जी। जैसे कि मकर राशि पर सूर्य जब आते हैं तो उसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। आप जानते हैं 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं और प्रतिवर्ष मनाते हैं। जी जी। लेकिन यह संयोग कि 14 जनवरी को माघ महीना प्रारंभ हो जाए यह सर्वदा नहीं होता। जैसे पिछले वर्ष ऐसा नहीं हुआ था। पिछले वर्ष जब मकर संक्रांति हुई तो पौष का महीना था या माघ में भी कुछ तिथियां आगे बढ़ जाती हैं, माने लगभग पौष का महीना रहता है। लेकिन इस बार 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा थी। अर्थात 14 जनवरी को माघ महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हुई। क्या और उसी दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं अपने पिताजी की राशि में।
हाँ। तो यह जो संयोग बना, इसको पूज्यपाद ने मानस में लिखा कि माघ मकरगत रवि जब होई तो तीर्थ पति अर्थात प्रयाग में आव सब कोई, सभी आते हैं। अब हाँ। सभी में कौन कौन आते हैं? तो अगली चौपाई में वो कहते हैं कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता भी आते हैं, दनुज भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं और मनुष्यों की विभिन्न श्रेणियां आती हैं। अब मनुष्यों की विभिन्न श्रेणियों में दुष्ट भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं, चोर भी आते हैं और दान देने वाले भी आते हैं, सत्संग वाले भी आते हैं। तो आकर क्या करते हैं? तो अगली अघाड़ी में कहते हैं कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जही सकल त्रिवेणी, सादर आदर के साथ वह त्रिवेणी में अर्थात संगम में स्नान करते हैं। तो यहाँ मानस का जो कनेक्शन है वो हमारे कुंभ से जुड़ता है। वैसे मैं बताऊं तो श्री रामचरितमानस जी में कुल 25 बार कुंभ शब्द का प्रयोग आया है। हाँ हाँ। 25 बार में 24 बार तो अन्य नामों के साथ आया है और एक बार स्वतंत्र रूप से आया है। जैसे कि 7 बार कुंभज के साथ कुंभ शब्द का प्रयोग आया है, 17 बार कुंभकर्ण के साथ कुंभ शब्द का प्रयोग आया है और एक बार लंका कांड में स्वतंत्र रूप से कुंभ शब्द का प्रयोग आया है कि मत्त नाग तब तम कुंभ बिदारी और शश केसरी गगन वनचारी। तो यहाँ मानस का कनेक्शन आता है। एक चौपाई और है, यदि आप कहेंगे तो उस पर हम आगे वार्ता करेंगे। जी 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 जी। ये तो आपने बताई, लेकिन अगर हम प्रयाग की चर्चा करें, प्रयागराज की चर्चा करें तो गोस्वामी जी ने बहुत कुछ कहा है और जिस प्रकार से प्रभु श्री राम यहाँ पहुंचते हैं जब सिंगवेरपुर और वहां से गंगा जी को देखते हैं और गंगा जी से अनुमति लेते हैं पार जाने की, और फिर केवट का प्रसंग है, कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग है। रामचंद्र प्रभु श्री राम के अंदर जो गंगा जी को देखकर श्रद्धा भाव जगते हैं, कुछ उनके विषय में उसका कुछ वर्णन करिए। जी देखिए, जब गंगा जी के किनारे जब पहुंचते हैं, जब वन यात्रा जब उनकी प्रारंभ होती है, हाँ। तो वन यात्रा में जब जाते हैं तो सुरसरी तीर आप तब आए। हाँ, तो पहली बार जो गंगा जी का जो नामकरण आता है वह सुरसरी के रूप में आता है, जहां से केवट का जो प्रसंग है आता है। तो वहां पर उनको गंगा जी को सुरसरी कहा गया, हालांकि वह तो श्रृंगबेरपुर की घटना है। हाँ। और वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर वो प्रयाग में आते हैं जहां महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। और जब देखते हैं तो चूंकि गंगा जी तो देख करके जब केवट के पास आए हैं, हाँ। तो गंगा जी उनके चरणों को जब देखती हैं तो उनके हृदय में अत्यंत हर्ष का उदय होता है, क्योंकि उनका जन्म उन्हीं के चरणों से हुआ है। जो गंगा जी की उत्पत्ति कही जाती है कि जब भगवान बलि को बांधने के लिए और वामन अवतार लेते हैं, हाँ। तो उस समय जब वामन से वो जब विराट बनते हैं, हाँ। तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल के जल से उनके चरणों को पखारते हैं, हाँ। और जब पखारते हैं तो जो वो जल है वही गंगा जी के रूप में प्रकट होती है। तो फिर गंगा जी जब देखती हैं कि जिन चरणों से मेरा जन्म हुआ, जहां से मैं प्रकटी, अब हाँ। वही चरण मेरे इस तीर पर आए हैं, तो यह देख करके देव सरि हर्षि, ऐसा हमारे पूज्यपाद लिखते हैं। तो हाँ। वहां पे उनको अत्यंत हर्ष होता है। और रही प्रयाग की बात, तो जब अयोध्या कांड में आता है कि प्रयाग की जब चर्चा करते हैं तो लिखते हैं कि प्रात प्रात कृत करि रघुराई और तीर्थ राज दीख प्रभु जाई। सुबह सुबह प्रात क्रिया करते हैं, उसके बाद तीर्थ राज अर्थात प्रयाग को देखने चलते हैं। तो क्या देखते हैं कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी और माधव सरिस नीतु हितकारी। हमारे प्रयाग में 12 माधव हैं, बेड़ी माधव पूजहि माधव पद जल जाता, परसु अक्षय बट हर्षहि गाता, ऐसा बालकांड में आया कि लोग स्नान करते हैं, वेड़ी माधव का दर्शन करते हैं, अक्षय बट का दर्शन करते हैं, तब जाकर के प्रयाग की महिमा पूर्ण होती है। तो वही कह रहे हैं कि माधव सरिस नीत हितकारी। प्रयाग में जो प्रयागराज के तीर्थराज प्रयाग के जो मित्र हैं वो हमारे माधव हैं। सचिव सत्य, सत्य ही उनका मंत्री है,
श्रद्धा ही उनकी स्त्री है, चार ही पदार्थ भरा भंडारू। उनके भंडार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पदार्थ भरे हुए हैं। हालांकि जब प्रभु प्रेम में श्री भरत जी पहुंचते हैं तो कहते हैं कि आपके भंडार में तो ये चारों भरे हुए हैं, लेकिन हमको ये चारों नहीं चाहिए। मुझे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, तो क्या चाहिए? तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। ऐसा वो तीर्थराज श्री भरत जी मांग करते हैं। तो यह तो हमारे प्रयाग की अत्यंत महिमा है, उसको चंद शब्दों में, मिनटों में क्या बखान किया जाए। जी 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 जी, हम आपसे फिर किसी दिन मिलना चाहेंगे। तब तक के लिए पवन जी आप हमसे जुड़े और आपने इतनी अच्छे प्रसंगों के साथ आपने व्याख्या की प्रयागराज के महात्म की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। और आपके श्रोताओं को भी ढेर सारा शुभकामनाएं बताई। प्रणाम। प्रणाम। ये